हाँ जी, ज़ोमैटो पे, स्विगी पे। स्विगी ने हमें अभी एक अवार्ड भी दिया है। कोरोना स्टार्ट हो गया उस टाइम और उसमें काफ़ी हमने भी मतलब नुकसान हुआ। मेनली तो नुकसान तो नहीं कह सकते, बाकी ये था कि बिजनेस तो बंद ही हो गया। एक्स्ट्रा कुछ हम बस रेंट का जो था वो पे कर रहे थे, लेकिन हमने फिर वो शिफ्ट जब किया तो उसके बाद इतना अच्छा फीडबैक आ गया। हम कहाँ 10 पॉइंट्स पे थे, हम सीधा ही मतलब 100 पे चले गए। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। और मैं आज रोहतक हरियाणा में हूँ, फूड मास्टर रेस्टोरेंट में हूँ। और मेरे साथ यहाँ पे जो ऑनर है हमारे फूड मास्टर के संदीप परमार जी हैं। सर मुझसे काफ़ी समय से कनेक्टेड है, लगभग 2 साल से हम लोग कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे आज सर के जो आउटलेट्स पे मैं एक्चुअली में ऑडिट करने आया था। और हमने यहाँ पे लगभग 6th ईयर में हम लोगों ने एंटर करा है सर ने अपने बिजनेस में। तो कैसी पूरी जर्नी अब तक की रही है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग उसमें डिस्कस करने वाले हैं। कई सारे जो रेस्टोरेंट्स के इंसाइट्स होते हैं जो आप लोग भी जानने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर कोई बिजनेस चल रहा है, इतने सालों से चल रहा है, तो क्या उन लोगों ने ऐसा किया, तो वो सारी की सारी चीज़ें भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सर वेलकम है आपका सर यहाँ पे। थैंक यू सर। हाँ सर, वेलकम। हाँ सर से काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है, ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें चल रही थी, तो फाइनली लगभग 2 साल के बाद मैं खुद यहाँ पे आया हूँ। सर एक थोड़ा आपका हम लोग बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे। सर मेरा बैकग्राउंड, मैंने एमएनसी में काम किया है, फूड इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी में ही काम है। हाँ दो चाइना रेस्टोरेंट्स के साथ। ओके। तो आई वाज देयर इन प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट। अच्छा। सो मेरा बेसिकली तो काम टेक्निकली था सारा, मतलब इंटीरियर से जैसे होते हैं कि रेस्टोरेंट को फ्रॉम A to Z, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक हैंड ओवर करना होता था टीम को। ओके। तो वहाँ काफ़ी कुछ मैंने सीखा, एक्सपीरियंस भी अच्छा था। और मैंने अपने घर पे भी काफ़ी होस्टिंग वगैरह देखी है कि लोगों को कैसे आवभगत होती है। सही बात। तो वही सब फिर फादर साहब से मैं काफ़ी कनेक्टेड था, तो वो भी घर पे जैसे नॉनवेज जब बनता था तो वहीं से थोड़ा सा एक मन में था कभी कि अपना भी कुछ स्टार्ट करना है, तो फूड में ही करना है। तो वही हमने फिर 2018 में स्टार्ट किया था और हम अपने 6th ईयर में अभी एंटर कर रहे हैं। और काफ़ी अप एंड डाउन्स रहे स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी हमने जो अपना कोशिश करके, एक मोटिवेशन था, लोगों को फीडबैक्स जैसे आ रहे थे एक फूड से रिलेटेड और जो भी था, मतलब उसको हमने लेके चले हैं अपना जैसे भी। और सर से फिर जुड़ने के बाद फिर टेक्निकली जो चीज़ें थी वो भी काफ़ी क्लियर हो गई हमारी। और थोड़ा मैं उस इंडस्ट्री से था तो मेरे लिए थोड़ा इजी रहा प्लस वो चीज़ें कैसे मैनेज करना है और वो सब। बाकी अब 6th ईयर में एंटर कर रहे हैं तो आप लोगों की दुआओं से ही है सब। कस्टमर इज अ किंग, जो कस्टमर इज अ किंग ऑलवेज। सर एक क्वेश्चन है, आप लोग कैश पॉजिटिव हो सबसे पहले? अगर ऑब्वियसली है सर, 6 ईयर अगर 6 साल की जर्नी अगर यहाँ तक आए हैं तो ऑब्वियसली है, कैश पॉजिटिव तो है ही। लेकिन अप डाउन्स भी रहता है बिजनेस में थोड़ा कभी, लेकिन है चीज़ें, मतलब कैश पॉजिटिव ही कह सकते हैं हम। क्योंकि मेनली जो हम लोग आउटलेट्स वगैरह हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ऑनर के दिमाग में ये रहता है कि मैं कब मुझे प्रॉफिट होना चालू होगा। बट प्रॉफिट होने के लिए आपको देखो, हर चीज़, कोई भी काम है जो इंडस्ट्री में आप कुछ भी कर रहे हो, वो लगता है कि मोस्टली तो होता है कि भाई रिजल्ट के लिए जब आदमी कोशिश करता है तो वो एक जल्दी तो नहीं आता कोई भी रिजल्ट। और फूड इंडस्ट्री में तो आप भूल ही जाइए, उसके लिए आपको मार्केट में बन के रहना है, तो आपके टेस्ट है, आपकी क्वालिटी है, तो धीरे धीरे फिर लोगों तक आपकी अप्रोच जाएगी। तो वही मतलब चीज़ें हैं, एकदम तो सर कुछ नहीं होगा, बड़ा मुश्किल रहता है। स्टार्टिंग हार्ड जर्नी थी हमारी भी, लेकिन धीरे धीरे टाइम ने फिर हमें सिखाया। और ऑब्वियसली ये कस्टमर ही हमें सिखाते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने अपने आप को कोशिश करी चेंज करने की, या कोई भी डिशेज हैं या उनकी क्योंकि जब हम पहले दूसरे आउटलेट्स में थे, जब छोटे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो बहुत छोटी जगह थी। उसके बाद फिर हमने दूसरी जगह पे वहीं पे आसपास में शिफ्ट किया, तो थोड़ी बड़ी जगह थी। वो सब कस्टमर की वजह से था। सर आप एक प्रॉपर ना वो मतलब एक स्ट्रक्चर जैसे बता दिए, जैसे हमने 2018 में स्टार्ट किया, ठीक है। आप हुड्डा जैसे रोहतक से, अगर कोई दिल्ली के आसपास से हैं वो जानते हैं रोहतक सिटी को, पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, तो मैंने भी कल ट्रैवल करके मैं यहाँ पे आया हूँ। तो कहाँ पे आपके शुरू का आउटलेट का स्ट्रक्चर कैसा था
और जो इस समय हम जिस आउटलेट पे यहाँ पे, तो अभी हम लोग प्रॉपर डाइनिंग पे हैं, यहाँ पे कस्टमर आके बैठ के भी खा सकते हैं, ऑनलाइन भी चीज़ें हैं, खुद की डिलीवरी भी यहाँ से होती हैं। बट स्टार्टिंग में कैसा था? स्टार्टिंग में तो सर जब हमने स्टार्ट किया तो सिर्फ एक छोटा सा मतलब 10 बाय 20 का एक शॉप थी, हुड्डा कॉम्प्लेक्स में, बाय गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड है। हाँ जी। तो इतना स्पेस नहीं था वहाँ पे। हाँ। किचन ही था बस। हाँ। सिटिंग का कोई हमारे पास अरेंजमेंट नहीं था। तो उसमें भी डिशेज हमारी बहुत नॉमिनल सी थी, मतलब 9 या 10 आइटम्स थे। मटन था, चिकन की थोड़ी थी, वेज था तो बस। तो फिर लोगों का हमने जब स्टार्ट किया, लोगों से फीडबैक अच्छा आने लगा, तो हमने चीज़ें बढ़ानी स्टार्ट करी एज पर रिक्वायरमेंट्स। तो फिर हमने स्पेस कम हुआ तो साथ में ही फिर एक और था, वो बड़ा स्पेस था थोड़ा, मतलब 2 दुकानें ऐसे होती हैं, वो 20 बाय 40 का आप कह सकते हैं उसको। तो वहाँ भी हमने फिर हमने चाइनीज़ भी स्टार्ट किया, उसका भी बहुत अच्छा रिव्यूज़ आया। तो बाय लक कोरोना स्टार्ट हो गया उस टाइम, और उसमें काफ़ी हमने भी मतलब नुकसान हुआ। मेनली तो नुकसान तो नहीं कह सकते, बाकी ये था कि बिजनेस तो बंद ही हो गया था। एक्स्ट्रा कुछ हम बस रेंट का जो था वो पे कर रहे थे, तो उसकी वजह से काफ़ी मतलब लगा हमें। लेकिन हमने फिर वो शिफ्ट जब किया तो उसके बाद अब इतना अच्छा फीडबैक आ गया, हम कहाँ मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 10 पॉइंट्स पे थे, हम सीधा ही मतलब 100 पे चले गए। कैश का हमारा डेली का मतलब फ्लो अच्छा आ गया, ऑनलाइन अच्छा हो गया, सब मतलब अच्छा। एक जो सेटअप है रेस्टोरेंट को चाहिए होगा वो एक अच्छा हो गया। तो वहाँ कुछ सर मेरा मेनली था वहाँ पे, क्योंकि वो काफ़ी इनर्स पे है हुड्डा कॉम्प्लेक्स में, जहाँ मैं कहा था वहाँ। लेकिन पार्किंग की प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने स्टार्ट किया था कि वहाँ पार्किंग का कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेस काफ़ी था। तो लेकिन वो चीज़ भी बेनिफिशियल थी मेरे लिए। हाँ, लोग अपनी कार्स में एंजॉय करते थे फूड, या फिर हम नॉर्मली तो होता था टेक अवे ही, कस्टमर ज़्यादा या फिर डिलीवरी या फिर ऑनलाइन। तो जो कस्टमर्स वहाँ खड़े होकर खाते थे वो अपनी गाड़ी पे अच्छे से बैठ के एंजॉय करते थे। बाकी जो करंट लोकेशन है ये आपकी अशोका चौक पड़ता है, अशोका चौक पड़ता है ये, और मीनाक्षी स्टूडियो के पास में सर्कुलर रोड भी बोलते हैं उसको, ओल्ड आई रोड। बाकी मैं प्रॉपर लोकेशन लगा दूंगा नीचे गूगल वाली, तो आप लोग कभी विजिट करोगे तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर करना। बाकी जोमेटो स्विगी पे तो लिस्टेड है। हाँ जी, जोमेटो पे है, स्विगी पे है, और स्विगी ने हमें अभी एक अवार्ड भी दिया है। हमारी जो एक थाली है नॉर्थ प्रीमियम बिल्डिंग का, हाँ जी, तो वो बहुत मतलब अच्छे मतलब उस पर रही है स्विगी में। लोगों ने बड़े अच्छे प्यार से फूड एंजॉय किया, लोगों को पसंद आई। हमने भी उसमें जितना इम्प्रूवमेंट कर सकते थे अच्छा से अच्छा, और अभी भी कर ही रहे हैं, कोशिश करते हैं जोमेटो से भी कुछ मिल के। जरूर सर, अभी तक कितने ऑर्डर आप लोगों ने कंप्लीट करे होंगे स्विगी जोमेटो को अगर मैं बोलूँ टोटल? सर ऐसा तो मतलब महीने में हमारे 5,000 के आसपास हो जाते हैं। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सबसे बड़े चैलेंज आपको क्या लगते हैं 6 साल की जर्नी में कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है? सर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट तो ये एक रेस्टोरेंट को जैसे आप स्टार्ट करते हो, सबसे मेन दिक्कत तो पहले स्टाफ की होती है, और हमारे यहाँ लोकल स्टाफ बड़ा मुश्किल है कि, तो मैंने फिर अपना दिल्ली से, मैं उस इंडस्ट्री में था तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। तो मैंने लोगों से बात करी तो अच्छा मेरे को स्टाफ मिला। काफ़ी लोग भी आज तक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 5-6 सालों। एक स्टाफ के साथ मैं इतना वो मतलब एक कनेक्टिविटी रखता हूँ, भाई उनसे फैमिली के बारे में पूछना है, या जो भी कभी कभार पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैंने कभी मतलब उस चीज़ के लिए बोला नहीं। तो मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, तो इसलिए वो लोग भी मेरे साथ अच्छे से मतलब जुड़े हुए हैं 5-6 साल से। हाँ, अभी जैसे कल मैं भी स्टाफ से मिला ऑडिट के चक्कर में, तो अभी जो स्टाफ है 5 साल पुराने हैं, कोई 2 साल पुराने हैं। जनरली अगर आप देखोगे कोई रेस्टोरेंट ओपन होता है तो शेफ़ है या मैनेजर है कोई भी हो 2 महीने में छोड़ के भाग जाता है। तो ये नहीं है कि जो छोड़ के गए वो मैन पावर खराब है, कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ हम में भी होती है जो कि हमको ऑब्वियसली है सर, हमको समझनी पड़ती है, चीज़ें समझनी पड़ती हैं बस थोड़ा सा। सर फ्यूचर का क्या प्लान है आपका? फ्यूचर का प्लान यही है, अभी हम सोच रहे हैं फ्रेंचाइजी मोड में जाने के लिए। तो अभी स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली सर हैं तो सर के साथ करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंचाइजी मोड अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए जो भी चीज़ें हैं वो भी मैं भी थोड़ा उस बैकग्राउंड से था, तो मुझे
चीज़ें इजीली समझ आ जाती हैं थोड़ी, लेकिन चीज़ों को जब ऑन फील्ड आप करते हो तो मुश्किल आती है। उस मुश्किल है तो सर है मुश्किल में, तो देखते हैं कैसे क्या स्टार्ट होता है। आप सब के लक से यहाँ तक पहुँचे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ तक भी पहुँचे। सर अभी जो मन में ठान लो हो जाता है, क्योंकि अभी जैसे हम लोगों ने स्टार्ट की थी अपनी वीडियोज़ वगैरह, अब ऐसे 400 से 500 मेरे ही मेंटी जो कनेक्टेड है मुझसे इंडिया से, ठीक है, जिन्होंने कि अपने बिजनेसेस चालू करे हैं, ठीक है। अब हर कोई इस मोड पे आ गया है कि भाई उसको और आगे ग्रो करना है, तो ग्रो करने के लिए या तो हमको खुद की इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, ठीक है, कि अगर मैं बोलूँ कि एक नया मुझे खोलना है तो पूरी इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी। बट वहीं अगर आपका बिजनेस मॉडल अच्छा है, आप कैश पॉजिटिव हो और पिछले इतने सालों से 3-4 सालों से आप बिजनेस को रन कर रहे हो, तो आपको सब कुछ आपको पता है, सारी की सारी चीज़ें आपकी SOPs आपके पास हैं, ठीक है, तो उसको एक्सपेंड करना ईजी हो जाता है। तो और हम मतलब वही एक तरीके से प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। इवन हम लोग अभी जैसे फ्रेंचाइजीज से रिलेटेड हम लोग एक नया अपना एक स्टार्टअप भी करने वाले हैं, लाइक वीडियोज़ ही होंगी एक्चुअली में, जहाँ पे जो भी हमारे मेंटीज हैं वो तो हम लोग उनको तो लाएंगे ही लाएंगे, सर की भी वीडियोज़ आएंगे उसमें बाद में, ठीक है, क्योंकि अपने जो आउटलेट्स वगैरह हैं उनको पिच करेंगे वहाँ पे अपनी स्टोरीज़ के साथ, और अगर कोई उनको सेल करना चाहता है या उनको कुछ लेना चाहता है, परचेज करना चाहता है, तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। बट वो एक अलग सेगमेंट है। इस वीडियो में तो हम लोग जो सर के साथ जो चीज़ें चल रही है हम लोग वही बात करने वाले हैं। सर अभी रोहतक का फूड कल्चर क्या है यहाँ? रोहतक का फूड कल्चर अच्छा है, मतलब काफ़ी सालों में मैंने देखा है, पिछले 5-6 साल में काफ़ी इम्प्रूव हुआ। और लॉकडाउन के बाद थोड़ा हो गया कि लोग ऑनलाइन ज़्यादा डिपेंड हो गए। और यहाँ पे जैसे आउटस्कर्ट्स के लोग हैं, जो जैसे यूनिवर्सिटी है, PGI है, मेडिकल कॉलेज, स्टेट यूनिवर्सिटी है, IIM भी आ गया है, और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहाँ से मतलब काफ़ी अच्छे मेरे कस्टमर्स हैं जो काफ़ी पुराने टाइम से जुड़े हैं। तो अच्छा है फूड कल्चर, नॉन वेज भी अच्छा है, वेज भी है। यहाँ पे एरिया वाइज भी थोड़ा सा डिपेंड है सर, जैसे आप डी पार्क पे चले जाते तो उधर नॉनवेज का थोड़ा कम है, और यहाँ अशोका पे नॉर्मली मतलब नॉनवेज के लिए ही सब स्पेशल है, काफ़ी अच्छे मतलब जो रेस्टोरेंट्स भी हैं, यहाँ भी प्रकाश है या कुकिंग हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। और एक गुलाब जो रेस्टोरेंट है काफ़ी पुराना है, वो काफ़ी पॉपुलर है, सर भी उसके बारे में जानते हैं, मोस्टली सभी लोग जानते हैं क्योंकि वो 100 साल पुराना है लगभग। तो बस उसी को देखते हुए हमने भी कोशिश करी थी, और वो कोशिश करते करते आज यहाँ तक पहुँचे। करेंगे आगे भी कोशिश जारी रहेगी सर। सर आपका डेली रूटीन क्या रहता है? डेली रूटीन तो यही है, अपना मॉर्निंग में उठ के थोड़ा बहुत जितना जो भी एक्सरसाइज कर पाते हैं, क्योंकि टाइमिंग्स हमारी थोड़ी ऐसी रहती है ऑब्वियसली हॉस्पिटल से जुड़ने के बाद। रात को हम 12 बजे के आसपास यहाँ से फ्री होते हैं। मैं एक्चुअली गांव से ही बिलोंग करता हूँ, तो गांव में ही मेरा मतलब 19-20 किलोमीटर का डेली का अप डाउन रहता है। तो मैं घर से मतलब सुबह फिर पूजा पाठ करके अपना थोड़ा लंच ब्रेकफास्ट हमारा इकट्ठा ही होता है, तो वो करने के बाद 11-11:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँचता हूँ, और 12 बजे हम स्टार्ट करते हैं अपना। और उसके अकॉर्डिंग फिर कई बार ऐसा भी होता है, अगर ऑर्डर्स कोई बल्क में आता है तो हमें जल्दी भी आना पड़ता है कई बार। तो 12 to 12 आप कह सकते हो एक रूटीन है हमारा डेली का। तो पिछले 6 साल से यही चल रहा है। करेक्ट। पहले तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता था कि उठ के और वो सब, अब लेकिन आदत ऐसी हो गई है, तो अब कोई मतलब लगता है कि एक रूटीन है। तो सिस्टम ट्यूसडे को जब हमारा ऑफ होता है तो बड़ा अजीब सा लगता है घर पे रुकना, मतलब तो मतलब मन नहीं लगता वहाँ पे कि काम छोड़ के बैठे हैं, वो फील सी रहती है। करेक्ट सर। अभी जैसे आपकी कई सारी ऐसी डिशेज है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे रोहतक बैंक में, अगर हम लोग बोलेंगे, या आपने थाली बोली, थाली के अंदर जो डिशेज हैं हमारी, अब उनको मेंटेन करने के लिए आप मतलब क्या कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं या जो आप बताना चाहो, जितना आप बताना चाहो?